हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के बारे में एंड हम लोग जानेंगे कि इसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए एक डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन के लिए। तो आइए जानते हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी होता क्या है। तो बेसिकली दोस्तों, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो एक कोई भी न्यू कमर लाइक प्लेयर कोई भी बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं अगर उसका कंपटीशन हद से ज़्यादा बिग हो एंड हद से ज़्यादा उसका कंपटीशन अगर क्राउडेड हो। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। सो मान लेते कि आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हो, बट आपका इमीडिएट कंपटीशन फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम हो सकता है। सो गाइज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इन्हीं सारे कंपनीज को हम लोग रेड ओशन कंपनीज के नाम से बोलेंगे क्योंकि वो लोग डोमिनेट करते हैं एंड उन लोगों का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी उसी लेवल का होगा। आप देखोगे दोस्तों कि एप्पल एसईओ नहीं करता है, एप्पल कोई भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं करता है, स्पेसएक्स या फिर आप मान लो कि टेस्ला कोई भी नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं करते। इन्हीं कंपनी जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हैं उनको रेड ओशन स्ट्रैटेजी बोलता है एंड कोई भी न्यू कमिंग प्लेयर अगर उस फील्ड में घुसना चाहेगा उसको ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का ज़रूरत पड़ेगा। इन शॉर्ट, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का मतलब है कि कोई भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो एक एग्जिस्टिंग इनॉर्मियस अमाउंट ऑफ कंपटीशन को बीट करने में हेल्प करे एंड ऑल्सो कोई भी चीज़ जिसका लाइक हद से ज़्यादा अगर उसका कम लाइक क्राउडेडनेस ज़्यादा हो देन ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का काम आता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक स्क्रीन पे आपको एक डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा ब्लू ओशन वर्सेस रेड ओशन। सो बेसिकली इन्हीं पॉइंट्स का डिफरेंस है एंड हम लोग अभी चलिए डिस्कस करते हैं कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को यूज़ कैसे किया जाए। बट उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बोल दूँ, शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लू ओशन के एक एसईओ फील्ड में क्या ज़रूरत है, क्योंकि एसईओ तो काम नहीं होता है एक बिग कंपनीज के लिए। सो ब्लू ओशन से कैसे बीट किया जा सकता है। सो दोस्तों, ये पॉसिबल है क्योंकि एक कोई भी बिजनेस उसका अगर एक अच्छा खासा यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन डिफाइंड हो, कोई भी बिजनेस उसका अगर एक अच्छा यूज़र टारगेटेड ऑडियंस हो एंड कोई भी बिजनेस उसका अगर एक अच्छा खासा लाइक आप अगर उस कंपटीशन को ही इररिलेवेंट बना दो, लाइक आपका खुद का एक यूनिक ब्रांडिंग एंड यूनिक एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे देन ये ज़रूर पॉसिबल है। तो आज हम 11 ऐसी टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि प्रैक्टिकल टिप्स मैंने खुद अपने बिजनेस के लिए मैंने किया एंड मुझे उससे अप्रॉक्सीमेटली 11% और 11 टाइम्स मेरे को रिटर्न मिला है कंपेयर टू व्हेन आई वाज नॉट यूजिंग दम। सो आइए देखते हैं एक एक करके। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 जैसे आप देख सकते हो कि सबसे पहला चीज़ होगा कि आपको एक बहुत ही यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन आपको डिफाइन करना होगा एंड एक सर्वे के तौर पे 7 गुना ज़्यादा लोग आकर्षित होंगे आपके बिजनेस या फिर प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज पे अगर आपके पास एक अच्छा खासा यूनिकनेस होगा आपका बिजनेस में। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप देख सकते हो कि मेरा बिजनेस पे मैंने AI पावर्ड एसईओ या फिर वर्ल्ड्स फर्स्ट एडवांस्ड एसईओ और या फिर वर्ल्ड्स फर्स्ट AI ड्रिवन एसईओ का मैंने टैगलाइन मैंने यूज़ किया और मैंने ये ऐसे ही नहीं यूज़ किया, मेरे पास पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ करने के लिए। सो इन्हीं चीज़ों को मैं एक USP का नाम मैं दे सकता हूँ एंड इन्हीं चीज़ों से मेरा बिजनेस एटलीस्ट 7 टाइम्स मोर अट्रैक्टेड होंगे अगर मेरे पास एक USP नहीं होता तो। पॉइंट नंबर 2, आप सिर्फ कस्टमर्स को बेचो मत, रादर कस्टमर्स को ये दिखाओ कि आपका सर्विस या फिर आपका जो यूनिकनेस है उसको कंज्यूम करने से एक कस्टमर्स को बेनिफिट क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने तो बहुत शो ऑफ किया, चलो भाई कि मेरा लाइक AI ड्रिवन एसईओ है, लेकिन अल्टीमेटली कस्टमर्स को फ़ायदा क्या होना है कि AI ड्रिवन एसईओ करके क्यों लोग AI ड्रिवन एसईओ को यूज़ करना चाहेगा एंड लोगों को एक्चुअली में क्यों ज़रूरत है। सो इन्हीं सभी चीज़ों को मैंने कंप्राइज करके मैंने एक समरियल अपडेट मैंने वाई AI के सेक्शन में मैंने डाला है होम पेज में, जैसे कि आप देख सकते हो। सो द थिंग इज़, कस्टमर्स को अगर आपका बेनिफिट दिखाई दे आपका टेक्नोलॉजी पे देन आपका कन्वर्शन चांस 9 गुना बढ़ सकता है। यस, 9 गुना। एंड मैंने सेम तरीका मैंने यूज़ किया। मेरा बिजनेस का एक USP है, अच्छी बात है, लेकिन उसी USP का एक कस्टमर्स का फ़ायदा क्या होने वाला है अगर मैं फ़ायदा मैं अच्छी तरीके से मैं दिखा सकता हूँ देन इससे मेरा बिजनेस मेरा और ग्रो हो सकता है, मेरा यूज़र्स और ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, कोई भी एसईओ फील्ड में अक्सर लोग ज़्यादा नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जो कि नॉर्मली प्रोडक्ट या सर्विस रिलेटेड होता है, बट ब्रांडेड कीवर्ड्स बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। सो ब्रांडेड कीवर्ड्स भी यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नॉन ब्रांडेड नहीं करता। ऑब्वियसली एसईओ सर्विसेज इन इंडिया, एसईओ सर्विसेज इन यूएस, बेस्ट एसईओ सर्विसेज
मैं ये सब कीवर्ड्स मैं यूज़ करता हूँ, बट स्टिल That-Ware LLP और That-Ware इन्हीं दो ब्रांडेड कीवर्ड्स को भी मैं यूज़ करता हूँ। द रीज़न बहुत सिंपल है गाइज कि मुझे ब्रांड आइडेंटिफिकेशन बनाना है ना, इससे रैंकिंग में बहुत इफेक्ट तो होता ही है एंड यूज़र के ऊपर एक अब अच्छा खासा ट्रस्ट भी गैदर होता है। एंड आप देख सकते हो कि That-Ware LLP पे मेरे को ऑलमोस्ट 5,800 नियर अबाउट 6,000 का इम्प्रेशंस हर एक मंथ में मेरे को मिलता है एंड जिससे मेरे को 2,000 से ज़्यादा मेरे को क्लिक्स भी मेरे को आते हैं, वो भी ऑर्गेनिकली। इससे मेरा फ़ायदा ये होता है कि एक तो मेरे को ब्रांडेड ट्रैफिक मेरे को मिल रहा है जो इटसेल्फ एक रैंकिंग फैक्टर है, दूसरा मेरा ब्रांडेड कीवर्ड्स ही मेरे को आगे लेके चलेगा क्योंकि लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट आएगा मेरे ब्रांड पे। आज अगर आप एप्पल का लोगो देख लो कहीं पे, आपको दिमाग में आ जाता है कि भाई ये एप्पल का लोगो है, क्योंकि वो लोग ब्रांडिंग किया ही है उसी तरीके से, सिमिलर तरीके से। इसको भी एक तरीके का ब्रांडिंग कैंपेनिंग बोलते हैं जो कि ऑर्गेनिक तरीके से किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, सोशल मीडियाज़ अच्छे से हैंडल करना चाहिए एंड एंगेजमेंट बढ़ाना चाहिए। आपका बिजनेस रिलेटेड सिर्फ पोस्ट्स आपको नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप सिर्फ बिजनेस रिलेटेड पोस्ट ज़्यादा करोगे देन एक टाइम आएगा जहाँ पे आपका रीच एंड एंगेजमेंट कम होता जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचो, मैं अगर एसईओ को लेके ज़्यादा लेक्चर देने लगूंगा या फिर ज़्यादा पोस्ट करने लगूंगा सोशल मीडिया पे, जो कि मैं करता भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता, बट एक हद से ज़्यादा करने से क्या होगा कि ऑडियंस बोर हो जाएगा एंड दे विल नॉट एंगेज एट ऑल। एंड एंगेजमेंट कम होने से आपका सोशल स्टैटिस्टिक्स एंड सोशल प्रूफ गिरेगा, जिससे आपका ऑडियंस एक्विजिशन में आपका थोड़ा सा हैम्पर आएगा। इसलिए सोशल में आपको जोक्स आपको क्रिएटिविटी यूज़ करके थोड़ा सा ह्यूमर डालना होगा, जिससे आपका सोशल फैक्टर इंक्रीज हो एंड जिससे आपका रैंकिंग फैक्टर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि सोशल सिग्नल्स इटसेल्फ इज अ रैंकिंग फैक्टर। पॉइंट नंबर 5, कोई भी कस्टमर्स को दोस्तों ज़्यादा फॉर्म मत फिलअप कराओ। मैंने वैसा देखा है कि लोग नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, इवन पिन कोड सब कुछ लेता है। हाँ ठीक है, अगर आपके पास ई कॉमर्स का कैंपेन है तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ई कॉमर्स का कैंपेन आपका नहीं है एंड अगर आप कुछ शिप नहीं करोगे देन क्या ज़रूरत है इन सब का। जस्ट सिंपल रखो ना, आप ये स्क्रीनशॉट देख लो, मैंने सिर्फ नाम, ईमेल और वेबसाइट का यूआरएल मैंने डाला है, काम खत्म। आगे का जो भी बात होगा मैं ईमेल के थ्रू मैं फिर आगे का मैं लेके जा सकता हूँ, लेकिन एक कस्टमर को ज़्यादा फिल आउट मैं करूँगा देन रिटेंशन एक फॉर्म फिलअप रिटेंशन रेट भी मेरा कम होगा। इनफैक्ट मैंने जिस दिन से मैंने मेरा फॉर्म को मैंने छोटा किया उस दिन से मेरा 458% इम्प्रूवमेंट ऑफ लीड फनल मेरे को देखने को मिला। पॉइंट नंबर 6, ब्लॉगिंग अच्छी बात है बट एक हाई परफॉर्मिंग ब्लॉगिंग आपको करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ बहुत यूनिक आर्टिकल लिखते हो देन आपको उसको आउटरीच करना चाहिए न्यूज़ एजेंसीज़ को या फिर कोई भी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स को। एंड हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स अगर आपका कंटेंट कंज्यूम करता है देन इससे आपका आउटरीच बढ़ेगी, इससे आपका बूस्ट आउट होगा एंड इससे ऑब्वियसली आपको क्रेडिबिलिटी भी आपको मिलेंगे। पॉइंट नंबर 7, कभी भी एक ही डायरेक्शन का कीवर्ड फोकस मत कीजिए। हाँ मुझे पता है कि हर किसी का बिजनेस हर लोकेशन पे सर्व नहीं होता है, बट स्टिल मल्टीलिंगुअल एम पे रखा करो। फॉर एग्जांपल जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो मेरे पास 1000 से भी ज़्यादा सिमिलर कीवर्ड्स है, लाइक एसईओ सर्विसेज कनाडा, एसईओ सर्विसेज यूके। तो ऐसे मेरे पास 1000 से भी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस ऑफ कीवर्ड्स एंड हर एक कीवर्ड का एवरेज 1000 से भी ऊपर आपका ट्रैफिक वैल्यू है मंथ का। सो जितना ज़्यादा मैं कीवर्ड का ऑल्टरेशंस या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में यूज़ करूँगा उतना ही ज़्यादा मेरे को ट्रैफिक आने के मेरे को चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है कीवर्ड्स के मामले पे, लाइक भाई मुझे 5 कीवर्ड से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, मुझे 10 कीवर्ड से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई? आप अगर 1000 कीवर्ड यूज़ करते हो, हाँ ठीक है आपका एफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा लगता है बट बदले में आपका उससे भी 1000 गुना ज़्यादा आपका ट्रैफिक आने का आपका चांसेस रहेगा। सो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो कि बहुत सारे बिग कंपनीज मिस आउट कर जाते हैं, बट आई थिंक ये रखना होगा ध्यान पे। पॉइंट नंबर 8, फीडबैक सबको लेता है, टेस्टिमोनियल्स भी सबको लेता है, बट डिटेल फीडबैक बहुत मैटर करता है। कोई भी क्लाइंट आपको लिख जाएगा कि आई एम हैप्पी विथ योर सर्विसेज, थैंक यू, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो कोई भी फाइवर से आप फीडबैक बाय भी कर सकते हो, लेकिन आप अगर एक डिटेल फीडबैक लेते हो हर एक चीज़ को एनालिसिस करके, तो दोस्तों इसमें बहुत पेशेंस लगता है एंड हमको नहीं लगता ऐसा कोई पेड सर्विसेज भी है। तो इससे आपका ऑडियंस पे एक क्रेडिबिलिटी का इफेक्ट पड़ेगा एंड ये क्रेडिबिलिटी आपका क्लाइंट रिटेंशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा। इनफैक्ट मैंने 71 से 93 ऑलमोस्ट 22% क्लाइंट रिटेंशन मैंने ग्रीव किया जस्ट डिटेल फीडबैक लिख के, क्योंकि इससे क्रेडिबिलिटी का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा ग्रो होता है।
पॉइंट नंबर 9, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आजकल स्मार्टफोन हर किसी के पास है एंड नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट लाइक जियो चीप कॉस्ट में सर्विस प्रोवाइड करना या फिर फेसबुक, सो नेट का इतना ईजिली एक्सेस मोबाइल डिवाइस यूज़र्स को काफ़ी बढ़ा दिया है इन द लास्ट 3 to 4 years एंड इसके लिए मोबाइल यूज़र्स एक्सीड कर जाते हैं डेस्कटॉप यूज़र्स के थ्रू। सो इससे ये पता चलता है कि अगर आपका वेबसाइट में 10 विजिटर्स आते हैं देन चांसेस रहेगा कि उन्हीं 10 विजिटर्स में 7 विजिटर्स मोबाइल का हो सकता है। सो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका मोबाइल पूरा ऑप्टिमाइज हो, मोबाइल साइट पूरा फ्रेंडली होना चाहिए, कोई भी चीज़ मोबाइल में अनफ्रेंडली ऑप्टिमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका ट्रैफिक पे बहुत ही असर पड़ सकता है ना आपका प्रॉफिट्स पे भी। पॉइंट नंबर 10, आप सही केस स्टडीज़ एंड डिटेल केस स्टडीज़ आपका साइट में दो, सिर्फ 1-2 लाइन लिख के मत छोड़ दो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको डर लगे कि नहीं मेरा स्ट्रैटेजी में रिवील कर दूंगा, मेरे कंपटीटर्स तो नहीं लाइक ले लेगा। अगर आपका वर्क एथिक्स पे सही हो, अगर आप सब कुछ वाइट लेवल कर रहे हो एंड अगर आपका बिजनेस के ऊपर कॉन्फिडेंस है, देन आपको इन्हीं सब चीज़ों पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप बेझिझक सारे स्ट्रैटेजीज लिख सकते हो एंड इससे क्या होगा कि इससे एक प्रॉपर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनेगा आपका क्लाइंट्स के ऊपर या फिर ऑडियंस के ऊपर एंड वही लोग आपका रिटेंशन एंड कन्वर्शन चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक कहावत है इंग्लिश में लाइक एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो जो भी आप लाइक बोलोगे आपके बिजनेस के बारे में, जैसे पॉइंट नंबर 1 में मैंने बहुत शो ऑफ किया एआई को लेकर, बट मैंने इसको प्रैक्टिकली भी मैंने प्रूव करके दिखाया। वेब टूल मेरा एक पेटेंटेड एआई सॉफ्टवेयर है जो मैंने इन हाउस डेवलप किया एंड मुझे 2 साल लगे इसको डेवलप करने में एंड जितना सारा एआई स्ट्रैटेजीज मैंने आज तक डेवलप किया सारे इसमें इंटीग्रेटेड है एंड ये डेवलप होता ही मतलब ये मैं डेवलप करता रहता हूँ हर एक मंथ, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि जो भी मैंने थ्योरी लाइक दिया है मेरा बिजनेस को ग्रो करने में, सारा चीज़ों को एक्शन पे भी डालना है, क्योंकि एक्शंस लाइक लोगों को अगर प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटेशन फील आएगा देन लोग ऑब्वियसली ज़्यादा खरीदेगा आपसे। अगर आपका बिजनेस पे ऐसा पॉसिबल नहीं है देन आप वर्कशॉप्स करा सकते हो, सेमिनार्स करा सकते हो, वेबिनार्स करा सकते हो, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस भी आप दिखा सकते हो, बट कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली चीज़ एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट करता है ना। आई थिंक ये लाइक इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा एक ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के तौर पे। सो दोस्तों, आप जैसे कि देखे हो कि मैंने 11 ऐसी पॉइंट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया जो नॉट ओनली मेरा बिजनेस का कन्वर्शंस और रिटेंशन रेट को इंक्रीज किया, बट मेरे को कंपटीशन में एक्चुअली सर्वाइव करने में भी बहुत हेल्प किया। वंस अगेन, अगर मैं कंपटीशन का बात करूँ तो दोस्तों एसईओ एजेंसीज हर दिन उभर के आ रहा है एंड हर एक लोकेशन लाइक 30 किलोमीटर के दायरे पे अगर 1200 कंपनीज हो सकता है, पूरा दुनिया में कितना हो सकता है। तो इतना ही क्राउडेड स्पेस में अगर मैं कंपटीशन को बीट कर पाया तो इन्हीं स्ट्रैटेजीज के तौर पे अगर आपके पास और भी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज है सो मैं बहुत ही इंटरेस्टेड रहूँगा उसको जानने के लिए। कमेंट करके बताइएगा और मिलते एक और वीडियो पे। थैंक यू।